दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइटोस्केलेटन यानी कि कोशिका कंकाल। और इसी टॉपिक से रिलेटेड हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में। और ये जो टॉपिक आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट सेकेंड से लिया गया है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेल के अंदर 70% वाटर होता है और उसके बाहर की ओर होता है सेल मेम्ब्रेन या फिर जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरह से देखा जाए तो सेल जो है एक फ्लूइडिक इन नेचर होता है। तो इस हिसाब से सेल को देखा जाए तो वो कोलैप्स हो सकता है, यानी कि वह गिर सकता है या उसका विनाश हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो बात आती है ऐसा होता क्यों नहीं, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन क्या करता है कि सेल को एक तरह से फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे कि एक बिल्डिंग में कॉलम होते हैं और पिलर होते हैं जो कि बिल्डिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो सेल को साइटोस्केलेटन के कारण ही फिजिकल सपोर्ट और साथ ही साथ उसको एक शेप मिलता है। तो सेल के अंदर पाया जाने वाला जो साइटोस्केलेटन है एक प्रकार का फाइब्रस प्रोटीन होता है। अब ये फाइब्रस प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, कैसे साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर बनता है, इन सभी टॉपिक को हम आगे वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हम साइटोस्केलेटन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो साइटोस्केलेटन जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, साइटो यानी कि सेल और स्केलेटन यानी कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट या फिर फ्रेम। तो साइटोस्केलेटन सेल को स्ट्रक्चर प्रदान करने वाली या फिर एक तरह से ढांचा प्रदान करने वाली संरचना है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बोन पाया जाता है यानी कि कंकाल तंत्र पाया जाता है, जो कि ह्यूमन बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, लोकोमोशन कराता है, कोई भी मूवमेंट होती है उसमें हेल्प करता है। तो ठीक इसी तरह साइटोस्केलेटन यानी कि सेल का स्केलेटन जो कि प्रोटीन के बने होते हैं। और ये करते क्या हैं, ये सेल का शेप मेंटेन करते हैं, सेल की साइज़ डिसाइड करते हैं। और सेल जब डिवाइड हो रहा हो उस समय भी ये सेल को मेंटेन करते हैं और सेल डिवीज़न में सहायता करते हैं। और इसी के साथ साथ जब सेल ग्रो कर रहा हो तो इन्हीं का रोल होता है। द साइटोस्केलेटन इज़ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट विच प्रेजेंट इन द सेल साइटोप्लाज्म। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो साइटोस्केलेटन है ये प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक, और ये कहाँ पाए जाते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक। तो जैसा कि यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच आपको ये साइटोस्केलेटन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग नाम लिखे हुए हैं जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये सभी जो आप नेम देख रहे हैं ये साइटोस्केलेटन के ही प्रकार हैं जिनके बारे में आपको आगे डिटेल से पढ़ना है। अब बात आती है कि साइटोस्केलेटन को किसने डिस्कवर किया था। तो 1903 में निकोलाई के कोर्सोव ने सेल के अंदर साइटोस्केलेटन को डिस्कवर किया था। तो ये तो बात हुई साइटोस्केलेटन के बारे में। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि साइटोस्केलेटन कितने टाइप के होते हैं। तो साइटोस्केलेटन 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है माइक्रोफिलामेंट, दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट और तीसरा है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट की। तो तीनों ही साइटोस्केलेटन में जो सबसे थीनेस्ट यानी कि सबसे पतला जो फिलामेंट होता है वो होता है माइक्रोफिलामेंट। इसका जो डायमीटर यानी कि इसका जो व्यास होता है वो होता है 7 नैनोमीटर। यहाँ पर आपको बता दें कि माइक्रोफिलामेंट को हम एक्टिन फिलामेंट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसे एक्टिन फिलामेंट भी कहा जाता है। अब एक्टिन फिलामेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक विशेष प्रकार के ग्लोबुलर प्रोटीन यानी कि गोलाकार प्रोटीन से बना होता है जिसे हम बोलते हैं एक्टिन। और आपको बता दें कि जब भी माइक्रोफिलामेंट का फॉर्मेशन होता है तो ये जो एक्टिन है ये 2 स्ट्रैंड बनाता है, यानी कि आप देख सकते हैं ये एक रेड कलर से आपको स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है और दूसरा है ब्लू कलर का। तो कई सारे एक्टिन फिलामेंट मिलकर बनाते हैं माइक्रोफिलामेंट के स्ट्रैंड को। तो यहाँ पर जो एक एक्टिन का मॉलिक्यूल हुआ जिसे हम बोलेंगे जी एक्टिन, ये एक मोनोमर है। मोनोमर मतलब एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर। और जब ढेर सारे एक्टिन जुड़ जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं एफ एक्टिन। और ये एक क्या है, पॉलीमर है, यानी कि यह एक बहुलक है।
आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स के फंक्शन की। तो माइक्रोफिलामेंट्स जो है ये साइटोकाइनेसिस के दौरान मदद करता है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? तो अगर आपने सेल डिवीज़न पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें दो प्रोसेस होता है, एक होता है साइटोकाइनेसिस और दूसरा होता है कैरियोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस के दौरान साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तो साइटोप्लाज्म के डिवीज़न में यानी कि साइटोकाइनेसिस में ये मदद करता है। इसके अलावा अगर देखें तो ये हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रीमिंग होती है यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक बहाव होता है, तो उस दौरान ये सेल ऑर्गेनेल्स के थ्रू और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो इनका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये मदद करता है कंट्रैक्शन इन मसल्स। तो मसल्स कंट्रैक्शन यानी कि जो हमारे मसल्स होते हैं उनके सिकुड़ने, उनके फैलने, उसमें सहायता करता है। इसके अलावा यह सेल के शेप को मेंटेन करता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं साइटोस्केलेटन के सेकंड टाइप की, जो कि है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो राइट साइड में आप इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो ये रोप लाइक प्रोटीन होते हैं मेड अप ऑफ फिलामेंटस मोनोमर्स दैट ट्विस्ट टुगेदर टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। तो ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं ये फिलामेंटस मोनोमर्स के ट्विस्ट यानी कि ऐंठने से बनते हैं और ये क्या करते हैं, इनको मजबूती प्रदान करते हैं। बात करें इसके डायमीटर की, तो इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 10 नैनोमीटर। तो यदि इनके स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो इनमें आपको मल्टीपल स्ट्रैंड ऑफ फाइब्रस प्रोटीन के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रैंड है फाइब्रस प्रोटीन के, कई सारे स्ट्रैंड दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये कई सारे जो फाइब्रस प्रोटीन है ये मिलकर बनाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं ये कई डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें, सबसे पहले अगर केराटिन की, ठीक है। तो केराटिन क्या होता है? ये एक प्रोटीन है जिससे कि हेयर और नेल का फॉर्मेशन होता है। दूसरा जो प्रोटीन है वो है विमेंटीन, जो कि मेसेनकाइमल सेल में होता है। वहीं डेस्मिन पाया जाता है मसल सेल में। वहीं अगर हम बात करें लेमिनिन की, तो ये पाया जाता है न्यूक्लियर इन्वेलप यानी कि केंद्रक के चारों ओर। तो ये जितने भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के प्रोटीन हैं ये क्या कहते हैं, ये टेंसल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप के साइटोस्केलेटन की, जो कि है माइक्रोट्यूब्यूल्स। और आपको बता दें कि ये सबसे थिकेस्ट साइटोस्केलेटन है, यानी कि माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट से इसको कंपेयर किया जाए तो इन दोनों की तुलना में ये बहुत ही मोटा होता है। तो इसका जो डायमीटर होता है वो अप्रॉक्स 20 nm यानी कि 20 नैनोमीटर होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन विच इज़ अल्फ़ा एंड बीटा प्रोटीन। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन का बना होता है, जिसमें कि एक अल्फ़ा ट्यूबुलिन होता है और दूसरा होता है बीटा ट्यूबुलिन, और ये दोनों मिलके यानी कि ये दोनों जब अरेंज होते हैं तो बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर बीटा, फिर अल्फ़ा, फिर बीटा, फिर अल्फ़ा, फिर बीटा, फिर अल्फ़ा, ठीक है। तो सबसे ऊपर की ओर जो होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये बना किसका है, बीटा ट्यूबुलिन का, और नीचे की ओर आप देखेंगे तो होगा माइनस इंड। माइनस इंड क्यों है, क्योंकि वहाँ पर नीचे की ओर कौन सा है, अल्फ़ा ट्यूबुलिन है। और आपको बता दें कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये एक तरह से हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि ये खोखले होते हैं बीच से। आपको बता दें कि कुछ मोटर प्रोटीन होते हैं जैसे कि काइनेसिन और डायनिन, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से जुड़े होते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है या फिर जो वेसल्स है उनसे भी जुड़े होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसलोकेशन में। कहने का मतलब ये है कि अगर जो सेल ऑर्गेनेल्स है या फिर जो वेसिकल्स है इसको कहीं जाना है तो उसको जाने में मदद कौन करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स करेंगे। यहाँ पर एक नोट करने वाली पॉइंट ये है कि जब काइनेसिन मूव करते हैं तो ये कैसे मूव करते हैं, निगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ, और जो डायनिन है ये कैसे मूव करते हैं, पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड की तरफ। जैसे अगर हम बात करें कि अगर काइनेसिन को जाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये जो निगेटिव एंड देख रहे हैं निगेटिव एंड से किधर जाएगा, पॉजिटिव एंड की तरफ। बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन की। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। तो ये क्या करता है कि सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट फॉर्म द माइटोटिक स्पाइंडल एंड स्ट्रक्चर दैट इंश्योर प्रॉपर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस।
कहने का मतलब ये है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये फॉर्मेशन करते हैं माइटोटिक स्पेंडल का। जब माइटोसिस हो या फिर मियोसिस हो, तो जब क्रोमोज़ोम बटे तो उस दौरान क्रोमोज़ोम का बराबर बराबर सेपरेशन हो। तो बराबर बराबर सेपरेशन करने में मदद कौन करता है? माइटोटिक स्पेंडल। और माइटोटिक स्पेंडल बनते किससे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से। इसके अलावा ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, यानी कि सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है, वेसल्स है, अगर ये मूव करते हैं तो इनको मूव करने में कौन मदद करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स एक तरह से सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप सभी ने बैक्टीरिया देखा होगा, पैरामीशियम देखा होगा, यूग्लिना देखा होगा, तो उसमें जो सीलिया और फ्लैजेला है, सीलिया और फ्लैजेला का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। In neurons, microtubules are essential for the formation and maintenance of axon and dendrites। तो न्यूरॉन्स के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये ज़रूरी होते हैं एक्सॉन और डेंड्राइट्स के मेंटेनेंस और फॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने जाना साइटोस्केलेटन के बारे में और साइटोस्केलेटन्स के टाइप्स के बारे में और इनके फंक्शन के बारे में। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।